दोस्तों, बिहार में पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ हुआ है उसने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी है, बेचैनी बढ़ा दी है। आने वाले वक्त में अगर आपको यह पता लगे या तो सीबीआई, इनकम टैक्स या फिर ईडी के छापे बिहार में अपने ही सहयोगी पार्टी के नेताओं के घर पर पड़ रहे हैं तो हैरत में मत पड़िएगा। या फिर आपको यह पता लगे कि मोदी और शाह की रैली चुनावों के दौरान नहीं होगी तो भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि हारे हुए राज्य में, सूबे में किसी भी कीमत पर गुजरात वाली ये जोड़ी जाएगी नहीं। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि 3 बड़े घटनाक्रम और समीकरण बदले हुए नजर आए। इन्होंने बीजेपी को इस कदर बेचैन किया कि पटना में बीजेपी वाले नेता अब बेरोजगारी की कगार पर बैठे तो मीटिंग खेल रहे हैं, तो मीटिंग का दौर दिल्ली में भी शुरू हो गया है। वो इस बात को लेकर बेचैन है कि तमाम दांवपेच चलने के बावजूद भी उनका अपना हनुमान और खुद उनके लिए जो भगवान श्री राम बने हुए थे, यानी कि उनकी जो नैया, चुनावी नैया और सरकार की नैया पार करा रहे थे, वो बागी कैसे हो सकते हैं। जी हां, उनके अपनी पार्टी के सांसद, विधायक कैसे उनके खिलाफ मुखर हो सकते। तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और 48 घंटे में कैसे बदल गई बिहार की पूरी राजनीति, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन तस्वीर की शुरुआत करूंगा एक मुलाकात से। जी हां, यह देखिए बड़ी खबर है नवभारत टाइम्स की। तेजस्वी ने तोड़ दी कसम। याद आ रही है नवभारत टाइम्स को तेजस्वी की कसम की। सीएम बनने के लिए अब लालू राबड़ी के बेटे चाचा नीतीश से फिर हाथ मिलाने को तैयार। खास बात क्या है गोदी मीडिया के एंकर की कि इतने बजबजाती हुई गंदगी से भी गंदे हो चले हैं कि ये कभी अमित शाह के वादों की याद नहीं दिलाएंगे, जिसमें अमित शाह ने भरे मंच पर खड़े होकर यह कहा था कि हम कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार के साथ सरकार फिर बना ली। हाँ, इन्हें नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी की कसम बहुत याद आती है। ये तो होना ही था। ये अगर नहीं इनको मालूम था ना भारत टाइम्स वालों को, तो आपका अपना चैनल देख लेते। ये मैं लगातार बता रहा हूं कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ आएंगे। हाँ, ये बात हकीकत है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार नहीं बनेंगे और ये नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो ये जानते हैं, वो चाहे एनडीए में रहे, चाहे वो रहे तेजस्वी यादव के साथ। हकीकत यह है कि वो किसी भी कीमत पर अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री न बनते हुए वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो कसरत करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के साथ आने पर ही मुमकिन है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के सांसद बड़े नाराज चल रहे हैं। खबर ये निकल कर आई है कि एक बार फिर से दोनों साथ आने जा रहे हैं। अब देखिए, ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव के सुर बदल गए। हर मंच पर नीतीश कुमार से अब कोई गठबंधन नहीं होने की बात कहने वाले तेजस्वी यादव यूटर्न मारते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के बाद अगर महागठबंधन की सीटें कुछ कम रह गई तो वे नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए तैयार है। हाँ, ये बात अगर अमित शाह के लिए भी कह देते तो कितना बढ़िया रहता है नवभारत टाइम्स वाले, लेकिन नहीं, वो वाली बातें वहां नहीं कह पाएंगे। दरअसल हो क्यों रहा है ऐसा, तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इस एक खबर पर नजर डालिए। ये एक खबर आई, आज एनडीए में तो है तो कल महागठबंधन में जा सकते हैं। जेडीयू सांसद का एसआईआर पर चौंकाने वाला बयान। दरअसल 48 घंटे पहले एक बयान आता है। यह बयान अमूमन तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आ रहा था। एसआईआर को लेकर नाराजगी इसलिए जताई जा रही थी कि एसआईआर जो होता है वो ऐसे वक्त में होना चाहिए जब चुनाव उस राज्य में तकरीबन साल, 2 साल, 1.5 साल बाद हो, जिससे आसानी से जब मर्जी हो, क्योंकि भाई सब नौकरी पेशा लोग हैं, तो भाई नौकरी ना छोड़कर आसानी से जब मौका मिले तब जाकर अपने दस्तावेज जमा करके अपने वोट को पक्का करा लें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आनन फानन में जब 2 से 3 महीने रह गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को, ऐसे में ही एसआईआर कराया जा रहा है। यही बात नाराजगी तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी की थी और यही अब जनता दल यूनाइटेड के सांसदों की है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के बिहार से बांका से एक सांसद हैं गिरधारी यादव। उन्होंने मोर्चा खोला कि जो चुनाव आयोग है वो दरअसल परिपक्व नहीं है और व्यवहारिक सोच नहीं है उसकी, उसको पता ही नहीं है एसआईआर कब करना होता। उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं, मुझे 10 दिन लग गए दस्तावेज इकट्ठा करने में। अब सोचिए एक आम आदमी कैसे दस्तावेज इकट्ठा करेगा। ऐसे में चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े, वो वोट काटने में तुला पड़ा है। दस्तावेज होंगे नहीं, या वोट काट कर रख देंगे। इससे कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, यही बात पहले भी उठाई जा रही थी। लेकिन यह अभी किया गया आनन फानन में, मतलब 2 से 3 महीने हैं बिहार की जनता के पास। खबर यह भी है कि 51 लाख ऐसे लोग चिन्हित कर लिए गए जो अभी तक दस्तावेज अपने पूरी तरह से जमा नहीं करा पाए। फिर सुनिए, मैं कह रहा हूं जमा नहीं करा पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिखा नहीं पाए, क्योंकि रोजमर्रा जो काम करता है वो अपनी नौकरी छोड़कर, अपने घर का जो पालन पोषण वाला जरिया छोड़कर
चुनाव आयोग के दिए गए फरमान को पूरा करने नहीं जाएगा। यह स्पष्ट समझ लीजिए, सुनने में अच्छा लगे या बुरा, यह स्पष्ट है, यह चुनाव आयोग भी जानता है। या तो चुनाव आयोग वाकई अपरिपक्व है या फिर वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। आप समझिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी। खैर, यह बयान निकल कर आया, इसी में उन्होंने कह दिया एनडीए के साथ आज है, कल महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, यानी नीतीश कुमार जाने के लिए तैयार है। इस बात पर एक तमाशा शुरू हुआ। एसआईआर पर जेडीयू में दो फाड़, सांसद गिरधारी यादव का इंडिया को लेकर बड़ा ऐलान। पटना से लेकर दिल्ली तक एसआईआर को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। इस बीच एसआईआर को लेकर जेडीयू दो फाड़ हो गई। लोकसभा सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया करवाने का यह समय सही नहीं है, और यह बात स्पष्ट है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कराना चाहिए, घुसपैठियों को हम कहेंगे कि चुनाव वोट कास्ट करिए, लेकिन आज जब लोकसभा चुनाव के दौरान ये कर रहे थे तब शर्म नहीं आ रही थी, तब नैतिकता याद नहीं आ रही थी। अचानक चुनाव आयोग को याद आया कि अभी कराना है। ठीक है, चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसी के बाद ये खबर आई कि अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ आने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पहचान चुके हैं कि बीजेपी उन्हें कभी भी उपराष्ट्रपति पद का लॉलीपॉप दिखाते दिखाते बिहार की सत्ता से भी आउट कर देगी। फिर उसका अगला लक्ष्य जेडीयू को तोड़ना होगा। जब नीतीश कुमार ना इधर के रहेंगे ना उधर के, यानी किसी पद पर नहीं रहेंगे, तो उनके सांसद और विधायकों को तोड़ना कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जो उनकी अपनी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक, वो खास तौर पर तेजस्वी यादव के साथ ज्यादा कनेक्ट करते नजर आते हैं, आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ उतना नहीं। समाजवादी होने के नाते ये और महत्वपूर्ण बात है। अब हालत यह है कि टूटने जा रहा है। यहां पर दूसरी तरफ एक और चिंता खड़ी हो गई। चिंता क्या है, जरा देखिए। आज तक मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर चिराग पासवान का वार, ये नीतीश कुमार सरकार तो कह सकते हो, लेकिन ये भी कहो बीजेपी वाली सरकार, एनडीए की सरकार कहने में शर्म आती है कि आज तक वालों को एनडीए की सरकार कही। नीतीश सरकार तो सिर्फ जेडीयू हुआ, क्या जेडीयू अकेले सत्ता में है? नहीं ना, एनडीए की सरकार कहना चाहिए, लेकिन नहीं कह पाएंगे। अभी अगर तेजस्वी यादव साथ होते तो महागठबंधन की सरकार होती, लेकिन अब एनडीए कहने में थरथर कांपते। खैर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने कहा कि भैया मुझे बड़ा दुख है। इन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला। बयान क्या कहा, ये देखिए, मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूं जो अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। यहां बिहारी सुरक्षित नहीं, जरूरत है कि सरकार समय रहते चेत जाए। आपको बता दें कि बिहार में कुछ दिनों में हत्या की गई, घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई घटनाएं सामने ऐसी आई हैं जिसके बाद नाराजगी लोगों की चरम पर है। लेकिन यही नहीं, अभी और खबरें दिखाता हूं। देखिए, हिंदुस्तानी खबर, चिराग को घर में झटका। यह भी नीतीश कुमार देख रहे हैं कि जैसे ही उनके सांसद बोले हैं तो उसके बाद जेडीयू में बगावत भी हो सकती है और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश होगी। जैसे चिराग पासवान ने जैसे ही आवाज बुलंद की, वैसे ही खबर आई चिराग को घर में झटका। लोजपा के 38 नेताओं का एक साथ इस्तीफा। खगड़िया एमपी से थे नाराज, ये बताया गया। और टाइमिंग कैसी आई, जब चिराग पासवान ने बीजेपी एनडीए की सरकार बिहार वाली को बताया कि वो नाकारा है, वो ऐसी सरकार है जो अपराध को रोक नहीं पा रहे, उसके फौरन बाद ही खगड़िया में उनके 38 नेता अचानक से इस्तीफा दे देते हैं। तो यह हर कोई देख रहा है, चिराग पासवान देख रहे हैं, नीतीश कुमार देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है कि बीजेपी के साथ रहकर भी कोई फायदा नहीं, ये साथ रहने पर भी ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आती। नमस्कार।